Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science, our environment, geography class 7th chapter number 7. Okay, human environment, settlement, transport and communication. All right. Students, today we have to start from page number 49. Okay, page number 49. So let's start, students. Transport. Okay, transport means yatayat. Okay, transport, yatayat. Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for ट्रांसपोर्ट. ओके, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे यातायात के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में. ओके, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स यातायात, जिसमें हम अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? यातायात कहा जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यातायात का दूसरा नाम परिवहन भी है. ठीक है, और परिवहन लोगों एवं सामानों के आवागमन के साधन होते हैं. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं. Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for transport. Okay, so transport is the means by which people and goods move. Okay, तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं. Okay, इन द अर्ली डेज, प्राचीन समय में, इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, प्राचीन समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था. पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स. ओके, और उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए एनिमल्स का, पशुओं का उपयोग करते थे. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर. और पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया. ओके, पहिए की खोज ने परिवहन को क्या कर दिया? और आसान बना दिया, यातायात को और आसान बना दिया. विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. ओके, समय के साथ साथ यातायात के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा परिवहन के बारे में. परिवहन क्या होता है? सबसे पहले हम परिवहन या यातायात को समझेंगे. परिवहन लोगों एवं सामानों के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के साधन होते हैं. ठीक है, या हम कह सकते हैं परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं. ओके, इन द अर्ली डेज, प्राचीन समय में क्या होता था? लोग अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए उनको बहुत अधिक समय लगता था, क्योंकि उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए वे अपने जानवरों का उपयोग करते थे. और बाद में पहिए की जब खोज हुई तो उससे यातायात, परिवहन आसान हो गया. समय के साथ साथ परिवहन के और भी अधिक बेहतर साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं जिस स्थान पर परिवहन संभव नहीं होता. जैसे पहाड़ों पर गाड़ियां नहीं चल पाती है ना, ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, सड़कें वहाँ पर नहीं होती, तो वहाँ पर लोग अभी भी सामानों को ले जाने के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं. ओके, you can see students here in figure 7.5 horse cart as a made of transportation. ठीक है, यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी. In our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common. In the Andes mountains of South America,
South America, llamas are used, as are yaks in Tibet. The early tea traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport that saves times and energy. Okay, in our country, हमारे देश में donkeys, mules, bullocks and camels are common. हमारे देश में सामान्यतया mules, बुलॉक्स, ठीक है, डंकी मीन्स होता है गधे, म्यूल्स खच्चर, बुलॉक्स बैल एंड कैमल्स ऊंट, ये कॉमन है, ये मुख्य हैं जहाँ जिसमें कि सामानों को ले जाने के लिए इन पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इन आवर कंट्री डंकी, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन. इन द एंडीज माउंटेन्स, ओके, in the Andes mountains of South America, llamas are used as are yaks in Tibet. Okay, और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे कि तिब्बत में याक का उपयोग होता है. The early traders from other countries used to take several months to reach India. The early traders from other country, दूसरे देशों से जो अर्ली ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रारंभिक जो व्यापारी थे, ठीक है, प्रारंभ में जो अन्य देशों के व्यापारी थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि अदर कंट्रीज जो दूसरे देशों से आते थे यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया, उनको भारत पहुंचने में कई महीने लग जाते थे. ठीक है, तो प्रारंभ में प्राचीन में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे. दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट. ओके, और वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे. ठीक है, तो समुद्र के मार्ग से आते थे या लैंड रूट से या जमीन के रास्ते, थल के रास्ते आते थे. एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर. बाद में हवाई जहाज़ ने यात्राओं को और तेज बना दिया. ठीक है, बहुत तेज गति सफ़र की कर दी. नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. अब केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं भारत से यूरोप जाने में. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी. ओके, और इस प्रकार यातायात के जो मॉडर्न मीन्स थे, परिवहन के जो आधुनिक साधन थे, समय एवं ऊर्जा की वे बचत करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे देश में सामान्यतया गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है. दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है. ओके, प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे. वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे. हवाई यात्रा ने परिवहन को और तेज बना दिया. आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है. इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं. ओके, now here where do you find dwelling made of ice? Who makes them and what are they called? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने ये पिक्चर पहले भी देखा है, क्लास 5th में भी आपने पढ़ा था. तो आप बर्फ़ से बने जो घर होते हैं, ड्वेलिंग्स में मीन्स जो निवास स्थान होता है, तो बर्फ़ से बने आवास कहाँ पाते हैं और इन्हें कौन बनाता है? Who makes them and what are they called? उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं? तो बर्फ़ से बने हुए घर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? आपने 5th क्लास में पढ़ा था, सोचिए. यस, इग्लू. ठीक है, और इनको कौन बनाते हैं? एस्किमोज बनाते हैं. ठीक है, और इस बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू बोला जाता है. ओके, आपको याद आया, 5th क्लास में आपने पढ़ा था. ऑल राइट, नाउ लेट्स डू, चलिए करके सीखते हैं. ओके, चलिए करते हैं. लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास व्हाइल कमिंग टू स्कूल.
ओके, परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यातायात के नाम लिखने हैं, उन परिवहनों के प्रकारों के नाम लिखने हैं, उन साधनों के नाम लिखने हैं और उसकी लिस्ट बनानी है जो कि आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं, क्योंकि कई बच्चे बस से आते होंगे, कई जीप से आते होंगे, ओके, कई अपनी कार से या मोटर बाइक से, तो जिस जिस साधन से वे आते हैं आपको उनका नाम लिखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज। The four major means of transport are roadways, railways, waterways and airways. All right. तो स्टूडेंट्स यातायात के परिवहन के चार मुख्य साधन होते हैं। ठीक है, चार मुख्य साधन है, वे क्या हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवे। ठीक है, तो परिवहन के चार मुख्य साधन हैं। रोडवेज मीन्स सड़क मार्ग, रेलवे मीन्स रेल मार्ग, वाटरवेज मीन्स जल मार्ग एंड एयरवेज मीन्स वायु मार्ग। ओके, तो परिवहन के चार मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। ओके, नाउ रोडवेज, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट रोडवेज। अब हम इसका एक मुख्य जो हमारा परिवहन का साधन है रोडवेज, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और सबसे ज़्यादा हम यूज़ किसको करते हैं? रोडवेज को ही करते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स. They can be metalled pakka and unmetalled kacha. Okay, figure 7.6 and 7.7. The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like deserts, forests and even high mountains. Manali's Leh highway in the Himalaya mountain is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways. Underpass, flyovers are built over raised structures. Okay, तो चलिए पढ़ते हैं रोडवेज के बारे में। रोडवेज यानी सड़क मार्ग। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स। ठीक है, तो सबसे कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग क्या हैं? सड़क हैं। सबसे ज़्यादा सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है कम दूरी की यातायात के लिए, कम दूरी की जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा किस साधन का प्रयोग किया जाता है यातायात के परिवहन का? वो है सड़कों का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दे कैन बी मेटल्ड और पक्का और अनमेटल्ड कच्चा। ठीक है, अब ये जो सड़कें होती, जो रोड होती है, ये मेटल्ड भी हो सकती हैं और अनमेटल्ड भी हो सकती हैं। मेटल मीन्स होती है पक्की सड़कें, जैसे हाईवे में आप देखते होंगे, है ना, और अनमेटल्ड रोड होती हैं कच्ची सड़कें जो ज़्यादातर रूरल एरिया में होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें मिलती हैं। ओके, द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। ओके, और मैदानों में बहुत ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, यानी मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। Roads have also been built in terrains like desert, forest and even high mountains. तो स्टूडेंट्स डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, ठीक है, एंड फॉरेस्ट मीन्स वन। ठीक है, तो जो सड़कें होती हैं वे मरुस्थल में अलग अलग भूमियों, जैसे कि अलग अलग स्थानों पर, टेरेन मीन्स क्षेत्र, स्थान, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि डेजर्ट मरुस्थल, फॉरेस्ट वनों एंड इवन हाई माउंटेन्स, और ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। ओके, मनाली ले जो राजमार्ग है, ठीक है, हिमालय पर्वत पर मनाली ले राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ठीक है, मनाली से होते हुए जो लेह पहुंचने का, या लेह से मनाली पहुंचने का जो हाईवे है, उच्च मार्ग है, वो हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचा क्या है? राजमार्ग है। तो हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ओके,
Now, mountain is one of the highest roadways in the world. ओके हिमालय, ओके और ये क्या है, विश्व में सबसे ऊंची सड़क मार्ग है, ठीक है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपाथ, ओके। अब भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी सड़कें जो अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के अंदर बनी रहती हैं, उन सड़कों को क्या कहते हैं, सबवे या अंडरपाथ या भूमिगत मार्ग उसे कहा जाता है। फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर रेस्ड स्ट्रक्चर्स, और जो फ्लाईओवर होते हैं आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्लाईओवर ऊपर संरचनाओं में बनाए जाते हैं, मीन्स सड़कों के ऊपर से, ठीक है। तो क्या बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। जब एक सड़क से ऊपर दूसरी सड़क निकाली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लाईओवर कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हेयर 2 पिक्चर्स ऑफ मेटल रोड एंड अनमेटल रोड। आप देख सकते हैं क्लियर, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेटल रोड ऐसी होती पक्की सड़कें एंड अनमेटल रोड होती हैं कच्ची सड़कें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अनमेटल रोड ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ओके। और जितने भी राजमार्ग हैं, उच्च मार्ग हैं, ठीक है, और शहरों की जो सड़कें हैं, राज्यों को कनेक्ट करती हैं जो सड़कें, उन सभी में मेटल्ड रोड होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, ओके। नाउ रेलवेज, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रेलवे के बारे में, यानी रेल मार्ग, ओके। द railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In place super fast trains, okay, in place super fast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. Okay, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रेल मार्ग के बारे में, यानी रेलवे, ओके। The railway carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. Okay, रेल मार्ग के द्वारा बहुत अधिक तेजी से एवं कम खर्चे में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी सामानों के साथ जाते हैं। भारी सामानों को ढोने का कार्य इसमें होता है, ठीक है। तो रेलवे में बहुत भारी सामान ले जाया जाता है एंड लोग लंबी दूरी की यात्रा बहुत जल्दी और सस्ते में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेल मार्ग के द्वारा तेजी से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. The invention of the steam engine, भाप के इंजन का आविष्कार, and the industrial revolution और औद्योगिक जो क्रांति है उसने हेल्प करी स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट की, रेल परिवहन के तेजी से तीव्र विकास में सहायता करी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वाष्प के इंजन की खोज यानी स्टीम इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की, ओके। Diesel and electrical engine have largely replaced the steam engine. और डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने, ठीक है, डीजल और विद्युत इंजनों ने बहुत बड़े रूप से, व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। In places, super fast trains have been introduced to make the journey faster. In places, स्थानों में सुपर फास्ट ट्रेन्स, ठीक है, सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है, ओके। सुपर फास्ट
ट्रेन ने सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी अधिक तेज हो गई है। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैदानी भागों में तो रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है रेल मार्गों का। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव एनेबल लेइंग ऑफ रेलवेज लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो। ओके, एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल, उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये इनकी संख्या अभी काफ़ी कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, भारतीय रेल मार्ग का जो जाल है वो बहुत अधिक अच्छे से विकसित है। ठीक है, भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, और यह एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, रेलवे नेटवर्क एशिया में भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर वी विल रीड डू यू नो। चलिए पढ़ते हैं डू यू नो। ओके, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन इंडिया। ओके, the latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Okay, there are several national and state highway in India. भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। ठीक है, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज। ओके, तो स्टूडेंट्स जो बहुत ही आधुनिक विकास हुआ है भारत में, एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है वे आधुनिक है, नवीनतम है। ठीक है, भारत में एक्सप्रेस वे का जो निर्माण किया गया वह बहुत ही नवीनतम है, अभी हाल में उसे किया गया है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ओके, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और स्वर्ण, गोल्डन मीन्स स्वर्ण, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजीय। ओके, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ओके, नाउ हियर डू यू नो, क्या आप जानते हैं। द ट्रेन फ्रॉम, ओके, द ट्रेन from Xining, okay, the train from Xining to Lhasa, okay, the Lhasa runs at an altitude of 4000 meter above sea level and the highest point is 5072 meter. ओके, तो स्टूडेंट्स डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि द ट्रेन फ्रॉम जाइनिंग टू लहासा रन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल। ओके, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितने दूरी पर है, 5072 मीटर की दूरी पर है। ओके स्टूडेंट्स, so students, today class is over. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. Okay, so students, till then revise your work and be safe. Bye bye, have a nice day.